क्या आप जानते हैं कि बाली को छिपकर तीर मारने की सजा भगवान श्री राम को ही मिली थी? आपके मन में ख्याल नहीं आया कि भगवान राम ने छिपकर तीर मारा? देखिए, ये कहानी सिर्फ रामायण तक सीमित नहीं है, बल्कि अगले जन्म द्वापर युग तक पीछा करती है। बाली, जिसे एक ऐसा वरदान मिला था कि जो भी उससे युद्ध करता उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती, इसलिए उसे सामने से हराना असंभव था। इसी कारण परिस्थितियों में धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री राम ने उसे सामने से नहीं बल्कि छिपकर तीर मारा था। लेकिन इस एक घटना का प्रभाव इतना गहरा था कि स्वयं भगवान को भी अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। कहते हैं कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे, तभी एक आदिवासी शिकारी ने दूर से कृष्ण के पैर को हिरण की आंख समझ लिया। उसने निशाना साधा और तीर चला दिया, जो सीधे श्री कृष्ण की एड़ी में जा लगा। तीर लगते ही वो दौड़ा दौड़ा आया और जैसे ही उसने देखा कि घायल व्यक्ति साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, वो डर से कांप गया। रोते हुए कहा कि प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, अनजाने में अपराध हो गया। कृष्ण मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, डरो मत, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि पिछले जन्म में मैं राम था, तुम बाली थे। ये वही तीर है जो मैंने तुम्हें मारा था। आज तुम वही तीर मुझे लौटाने आए हो। ये मेरे अपने कर्मों का फल है। ये कहानी बताती है कि इस ब्रह्मांड में एक ही नियम अटल है, और वो है कर्म का फल, जो किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो राजा हो, महाराजा हो, साधारण मनुष्य हो या स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो। इसलिए कर्मों को लेकर सजग रहिएगा और कोई भी दुष्कर्म करने से पहले ये बात याद रखिएगा, कर्मा लौटेगा।